पाकिस्तानी नागरिकों को जो ये कहा गया कि 48 घंटे के भीतर आप भारत छोड़ें, ये आप देख सकती हैं सना है, ये पाकिस्तान से है, इनकी शादी यहाँ पर हुई है और दिल्ली में शादी हुई है और ये यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी। अब ये कहा जा रहा है कि तुरंत ये पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो तुरंत यहाँ से छोड़ें देश, तो उसके चलते ये जो है ये पाकिस्तानी दूतावास में आई हुई हैं और इन्होंने खुद कहा कि जो अब बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि इनके जो पति हैं वो भारतीय हैं और ये जो है ये पाकिस्तानी महिला हैं, तो उसके चलते अब इनको लेकर जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत आप लोगों के लिए हो गई। तो बहुत दिक्कत हो गई। हम तो यहीं के हैं। आप यहीं के हैं? ये सिस्टर है हमारी। अच्छा, सिस्टर है। शादी कब हुई थी? शादी को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गई। तो ये उनके भाई हैं, यहीं रहते हैं दिल्ली में ही, और इनकी जो पाकिस्तान में शादी हुई थी, बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, तो इनके लिए एक दिक्कत हो गई है और ये कह रहे हैं कि अब जो है वो हम, अगर बोला गया है कि 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए, तो वैसे नागरिक परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तानी दूतावास जा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये इस तरीके से इनको लेकर जाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि इलाज के लिए आए हैं और जो जिनकी यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में देश के अलग अलग इलाकों में गुस्से और गम की लहर दौड़ गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी उच्चायोग तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, तो पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बहुत मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन निश्चित तौर पर एक टकराव की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसका बदला लिया जाए। उसी को लेकर आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन अभी पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर करने की कोशिश की तो उनको तुरंत जो है वहाँ से हटा दिया गया है और अभी आप देखिए कि इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो है वो एक विरोध की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने उनको यहाँ पर रोक दिया है। वाटर कैनन का भी यहाँ पर खड़े हुए हैं ट्रक और इस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो देश के अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये अगर मैं दिखाऊं तो ये चाणकपुरी का थाना है, यहीं पर इस मार्च को रोका गया है। इस मार्च का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो यहाँ पर कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत भारी नफरी यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो अब बहुत ही निचले लेवल पर है, यानी बहुत ख़राब है। कल सीसीएस की बैठक के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे जो कदम हैं वो भारत सरकार ने उठाया है, वो चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना या फिर आप देखिए कि उच्चायोग में कर्मचारियों की तादाद को कम करना। ये देखिए बैरिकेड को तोड़ दिया है, एक बैरिकेड को तोड़ दिया है यहाँ पर और अब दूसरी बैरिकेड की ओर जा रहे हैं, वहाँ और ज़्यादा पुलिस फोर्स को लगाया गया है। ये आप देखिए गुस्से में लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यही वजह है कि पहला जो बैरिकेड का बैरियर है उसको यहाँ पर हटाया है और अब जो है ये पूरी भीड़ पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ रवाना हो रही है, लेकिन अभी काफ़ी दूर है, यानी यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी उच्चायोग, तो वहाँ तक तो नहीं जाने देंगे, लेकिन इस बैरिकेड पर ज़रूर जो है वो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये आप देखिए तमाम गद्दारों को, ये सारे लोग अलग-अलग ये नापाक देश है। आज इसको हिंदुस्तान का मुसलमान भी समझाने आया है, इन्होंने कायरता की है।
इन्होंने इंसानियत को खत्म किया है, पूछ पूछ के धर्म करके इन्होंने मारा है। हम भी कह रहे हैं भारत के मुसलमान, जय श्री राम अल्लाह अकबर का नाम लेके इनको मार के आएंगे घर के अंदर। मोदी इनका बाप है, और बाप अगर बेटे से हार गया तो फिर दुनिया जमाना क्या कहेगा। बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा होता है। तौर पर भारत को जाओ, ये देखिए, ये दूसरी बैरिकेड पर यहाँ पर रोका गया है और यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि भारी तादाद में जो फोर्स है उसको लगाया गया है यहाँ पर, और किसी भी तरीके से, चूँकि पाकिस्तानी उच्चायोग एक बड़े अभी सुरक्षा बंदोबस्त में है, यही वजह है कि कुछ लोग वहाँ सुबह पहुँच गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हटाया गया है वहाँ से, और वहाँ से हटाकर इनको भगा दिया गया। और अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्स लगातार जो है इनको हटा रही है कि कोई बैरिकेड के पास में पहुँच न जा पाए। एक देखिए तनातनी की स्थिति है, और तनातनी की स्थिति है, लेकिन किसी भी तरीके से इनको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर मैं उधर दिखाऊं तो आप देखिए वज्र वाहन जो है वो भी लगाया गया है, वाटर कैनन के ट्रक वहां पर लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।